हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है आपका उदित फार्मा जॉब में एक और नए अपडेट के साथ। मैं आशीष कुमार आज आपके बीच बात करने वाला हूं जो लोहरदगा से निकल के आ रही है नई फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपका 9 पोस्ट के साथ। तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लोहरदगा का ऑफिशियल वेबसाइट। जस्ट इस पे आना है और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको न्यूज पे क्लिक करना है और न्यूज के सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए रेगुलर रिक्रूटमेंट 2026 हेल्थ डिपार्टमेंट, इस पे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो एक और इसी के वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपको 5 MB का इसका PDF फाइल। इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जस्ट क्लिक करने के बाद आपको यहां से थोड़ा मैं जूम कर लूंगा और पेन ले लूंगा ताकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं। तो ठीक है, देखिए ये सबसे पहले तो संविदा पोस्ट रहने वाला है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब रहने वाला है। और इसका साथ साथ आपको मैं बता देना चाहूंगा जो स्टार्टिंग डेट हुआ है, आवेदन का तिथि है जो वो 24 तारीख है। लास्ट डेट 24 तारीख 7वां महीना 2026 और इसका स्टार्टिंग डेट हो गया था 25 तारीख 6ठा महीना 2026 से। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा पद कोड, पदनाम, यानी कि योग्यता, आहारता, मासिक मानदेय, जो भी आपका सैलरी वगैरह रहने वाला है, इस सारा कुछ। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आपको थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद थर्ड पेज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, जो कि इसका फुल फॉर्म है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। तो इस पोस्ट पे आपको आया हुआ है फार्मासिस्ट का 8 पोस्ट की वैकेंसी। ठीक है जी। और इसका क्वालिफिकेशन जो आपका रहेगा, सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी रहेगा। डी फार्मा अगर आप किए होंगे तो इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन वो भी आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, इससे बाहर वाले नहीं चलेंगे। और साथ में इसमें जो आपको कंप्यूटर नॉलेज भी जरूरी है, MS ऑफिस, इंटरनेट इत्यादि बहुत सारा। ठीक है जी। तो इसके लिए आप विशेष ध्यान रखेंगे। और इसका जो सैलरी रहेगा आपका, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सैलरी ₹11,550 रुपए, ये आपका मंथली सैलरी रहने वाला है। इसी के साथ साथ एक और पोस्ट है इसमें जो यहाँ पे दिख रहा है आपको फार्मासिस्ट NUHM 22 नंबर पे, और यहाँ पे भी एक पोस्ट है और डिप्लोमा इन फार्मेसी, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन मांगा है। साथ में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, और कंप्यूटर का यहाँ भी जानकारी आपको जरूरी है। तो इस विषय में हम बात करेंगे। और देखिए इतना अच्छा वैकेंसी है, इस वैकेंसी को झारखंड वाले बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि झारखंड में बहुत ही कम वैकेंसी निकल कर आती है फार्मासिस्ट की। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे उसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। थोड़ा नीचे आएंगे और बात करेंगे यहाँ पे कि क्या है एज लिमिट। तो अनारक्षित वाले, यानी जो अनरिजर्व्ड वाले होंगे वो 35 वर्ष आपका फ्रेशर के लिए है, एंड डिसेबिलिटी दिव्यांगजन के लिए आपका 45 वर्ष, और यहाँ पे जो OBC पिछड़ा वर्ग के लिए है वो आपका 37 वर्ष 47 वर्ष, याद रखिएगा डिसेबिलिटी के लिए। EWS या फिर महिला अनारक्षित वाले हैं तो 38 वर्ष के लिए आपका आयु सीमा है, और 48 वर्ष के लिए आपका है डिसेबिलिटी वालों के लिए। और अनुसूचित जनजाति, यानी ध्यान रखेंगे SC ST शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब वालों के लिए यहाँ पे 40 वर्ष आपको दिया है, और 50 वर्ष दिया है डिसेबिलिटी वालों के लिए, ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए। और आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि जो EWS वाले हैं, जैसे EWS वाले में आपको 45 वर्ष दे रखा है, और ये फिर 45 वर्ष और 35 वर्ष, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप आयु सीमा और नीचे आएंगे तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कुछ चयन और शर्तें दिया गया है। चयन और शर्तें पे ध्यान देकर के आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम पूरा बताने लगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम थोड़ा और नीचे आते हैं और जो मेन यहाँ पे है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो थोड़ा और नीचे आएंगे और ये सब आप बिल्कुल भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको अपडेट बता देना चाहूंगा, आपके पास आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप 2026 में भी अगर प्रमाण पत्र बनवाए हैं तो वो काफी बेटर रहेगा आपके लिए। अगर 2025 का भी है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, स्टेपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर वहां पे एक्सेप्टेबल हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नया भी आपको बनवाना पड़ेगा। और आरक्षण का दावा यहाँ पे देखिए दिया है निवास प्रमाण पत्र के लिए, और इसके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र के लिए। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए यहाँ पे कुछ लाभ लिखा गया है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो भी अपना पढ़ लेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और बता देना चाहेंगे आपको नोट यहाँ पे दिया गया है, इस नोट के भी बारे में आप लोग रीड कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट में बस यही लिखा गया है आपका कि निवास प्रमाण पत्र या फिर जाति, आय, जाति, निवास होना चाहिए। और इसके बाद स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, आय, संपत्ति प्रमाण पत्र, अंकित आवेदक के पिता या पति के नाम एवं नाम की वर्तनी स्पेलिंग, मैट्रिक 10वीं की सर्टिफिकेट, अंक
पत्र में दर्ज वर्तनी स्पेलिंग से भिन्न नहीं होना चाहिए। यानी कि हमेशा आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा आय जाति निवास का और जो 10th का आपका मैट्रिकुलेशन का आपका जो रिजल्ट होगा वो सेम मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिता का नाम यहाँ पे अलग दिख रहा है तो कुछ वहाँ पे अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा में छांट दिया जाएगा, आपको अलग कर दिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया का हम बात करेंगे तो चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो चयन की प्रक्रिया आपका लिखित परीक्षा होगा। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक परीक्षाओं में प्राप्तांक के आलोक में संबंधित पद के लिए जो लागू हुआ उसके आधार पर किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है और मैं आपको बता देना चाहूंगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि जो आपको ये सारा कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना है उसको भेजना कहाँ है, क्या प्रक्रिया कैसे है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है असैन्य शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय सदर अस्पताल परिसर पोस्ट जिला लोहरदगा झारखंड, पिन कोड आपका ये है। तो इसी एड्रेस पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट के साथ या फिर निबंधित डाक के साथ। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है आवेदन हेतु विहित प्रपत्र, यानी कि यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यहीं से अपना फॉर्म वगैरह फिलअप कर लीजिएगा। लगभग 5 से 6 फॉर्म यहाँ पे दिया है, जैसा कि यहाँ पे देखिए अपना नेम वगैरह डाल दीजिएगा। और यहाँ पे सारा कुछ ये तो सिंपल है एकदम, आप समझ पा रहे हैं, इसमें तो हमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो भी अपना शैक्षणिक योग्यता होगा, जो भी आपका एलिजिबिलिटी होगा, जो भी आप पढ़ाई लिखाई के होंगे वो यहाँ पर सारा कुछ आपको डालना है। और यहाँ पे प्रशैक्षणिक के लिए डालना है। और झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो भी आपका नर्सिंग के लिए है वो नर्सिंग वालों के लिए है। तो अगर आप नर्सिंग के लिए नहीं है तो इसको मत भरिएगा, याद रखिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य का अनुभव कितना है, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है वो भी आपको देना है यहाँ पे, तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। झारखंड के स्थानीय निवासी हैं कि नहीं यहाँ पे डाल दीजिएगा जरूर। और उम्मीद है कि झारखंड वाले ही ज्यादातर इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब जब हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना है। निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे भरना है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र में जैसे जैसे दिया गया होगा। तो ऐसे 3-4 आपका यहाँ पे देखिए फॉर्म नीचे दिया हुआ है। इस फॉर्म को फिलअप करके और पिनअप करके आपको भेजना है कहाँ पे, तो वहाँ पे हम अभी बताए थे आपका एड्रेस ना, वहाँ पे भेजना है, वो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब यहाँ पे देख लीजिए इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा है और यहाँ पे फोटो वगैरह भी लगाना है आपको। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी कोई ऐसा स्पेशली इसमें कुछ नहीं है। आप एड्रेस तो नोट कर ही लिए होंगे और इसका PDF का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो उदित फार्मा जॉब का आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक हम आपको इसकी PDF का दे देंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार सरसरी निगाह से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ाई कर लीजिएगा। और उदित फार्मा जॉब पे पर डे क्लासेस आपको, वीडियो लेक्चर की क्लासेस आपको मिलते रहेंगी। अब इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहां से कोर्स ज्वाइन कर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में कोर्स ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा अपने प्ले स्टोर से और उसके बाद जस्ट आपको अपना एक यूजर नेम बनाना पड़ेगा एंड पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड बना करके आप लॉगिन कर लेंगे और कोर्सेज के ऑप्शन पे आपको कोर्स दिख जाएगा, वहां से आप बाय नाउ कर सकते हैं आसानी से। गूगल पे, फोन पे, जो भी माध्यम आप उपयोग करते हैं उपयोग कर सकते हैं। तो आप आइए विजिट कीजिए उदित फार्मा जॉब के एप्लीकेशन पे, वहां से अच्छे से स्टडी करके आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। यही हमारा उम्मीद रहेगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही जी, बाय बाय, थैंक यू।